लोग बातें करते हैं धर्म की, लेकिन बात जब कर्म की आती है तो चुप करके बैठ जाते हैं। अब मंदिर जरूरी है या किसी को भोजन खिलाना जरूरी है? मुझे आज तक कभी ये समझ नहीं आता। अपने देश में आधी आबादी का हिस्सा भूख को, क्या बताऊं अब मैं, आम के जो गुठलियाँ होती है ना, उसको भून कर खाता। मगर मजाल है किसी को तरस आता। सोचते हैं कि सिर्फ वही सब कुछ है, सर्वे सर्वा, उनके भक्त उनको भगवान कहते हैं, तो वो लोग चुपकर सुनकर खुश हो जाते हैं। क्यों, मुझे कभी समझ नहीं आता। क्या एक इंसान होने के बाद भी उस इंसान को कुदरत का खौफ नहीं खाता, या उसको ईश्वर का कुछ एहसास नहीं हो पाता जो वो महादेव को आईना दिखाता? अपने देश का एक बड़ा तबका सच बोलने से घबराता, शायद इसलिए कि कहीं मुकदमा दर्ज ना हो जाए। वैसे भी सच बोलने वाला हर बार सच बोलने की कीमत चुकाता। चलो, इस वक्त तुमको गीता सार पढ़कर सुनाने को जी चाहता। क्या लिखा गीता में मालूम है? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ डरते हो? कौन तुमको मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। वैसे भी यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, इस पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता। गीता में लिखा हुआ है, जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा वह भी अच्छा होगा। वाकई जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। रोज अपराध होते हैं तो क्या वो अच्छे हो रहे हैं? मंदिर तो हमारी प्राथमिकता में आती है, लेकिन अपराधों पर लगाम लगाना किसी की प्राथमिकता नहीं बन पाती है। तो फिर यही हुआ ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा अच्छा होगा। गीता में लिखा हुआ है, तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करते हुए कर्म करो, वर्तमान चल रहा है। तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि एक आम इंसान के लिए कहा जाता है कि उसके पास इमरजेंसी फंड के नाम पे 6 महीने का जुगाड़ होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन में तो वो 6 महीने भी कोई मायने नहीं रखते। उसके हिसाब से तो कम से कम इंसान के पास इमरजेंसी फंड 2 महीने, 2 साल का होना चाहिए। 2 महीने से क्या काम चलेगा? लॉकडाउन में क्या हुआ, अच्छों को रुला दिया ना। जीवन और मृत्यु कहा जाता है कि अपना बस नहीं, लेकिन मौत से खौफ खाते हुए लॉकडाउन लगा देना। अगर सोचो उस दरमियान धरती अंजल देना बंद कर देती तो क्या होता? मौत के डर से हम जीना नहीं छोड़ते, मौत के डर से हम हवाई यात्रा करना नहीं छोड़ते, हम सफर करना नहीं छोड़ते। बस रेल यात्रा, क्या हमें हमारे पास इस बात का सबूत होता है कि जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है, वो अपना हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करेगा? गीता कहती है तुम पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करते हुए कर्म करो। अच्छा, अगर हमसे गलती हो जाए तो क्या पश्चाताप ना करें? अब मान लो समाज ने मुझको मेरे अपनों के प्रति भड़काया और मैंने भी उनकी बातों को सही ठहराया। आज मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं गलत थी। जो मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप ने डॉक्टर नहीं बनाया, तो क्या मुझे पश्चाताप नहीं करना चाहिए, या उस बोझ के तले जीवन जीना चाहिए जो बार बार गलती मेरी आत्मा को कचोटती रहे? सोचना। गीता को किसने लिखा? मैंने तो नहीं लिखा। अगर मुझे कोई कमी पेशी लगेगी तो फिर मैं उसको अपनी नज़र से देखूंगी ना, दुनिया की नज़र से थोड़ा ना देखूंगी, या जिस तरह से दुनिया सोचती है उस तरह से थोड़ा ना देखूंगी। अब गीता कहती है तुम क्या लाए थे जो रोते हो? हाँ, हम लाए थे ना, हम अपने साथ नसीब लाए थे, हम अपने लिए कुछ रिश्ते लेके आए थे। जब बिछुड़ जाएंगे तो क्या रोएंगे नहीं? अगर हम किसी के साथ, हमारी इमोशनल बॉन्डिंग होगी, हमें रियलाइज नहीं होगा, उसके बाद जाने के बाद दुख होगा, तो क्या हम रोएंगे नहीं? इंसान होने के नाते क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे? क्या हम कोई पत्थर दिल हैं? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? हम बहुत कुछ लाए थे, मैंने बताया तो सही। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया?
पैदा तो हमने किया था अहंकार, लेकिन उसका नाश कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है नाश? अपने देश का राजा महादेव को भी रेड कारपेट बिछा के आईना दिखा देता है, क्या वो अहंकार नहीं कहलाता? जो यमराज जो मौत को भी मुट्ठी में कैद कर लेता, तो क्या वो अहंकार नहीं हो जाता? अब गीता में कहा गया है आगे कि तुम कुछ लेकर ना आए थे, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं दिया। हाँ, नाम माता पिता ने दिया, पहचान समाज ने दी, जीवन ईश्वर ने दिया, तो इसमें गलत क्या है? और क्या लेके जाओगे? गीता में कहा गया है कि ना तुम कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेके जाओगे। क्यों नहीं? हम अपने साथ अपना नसीब लेके आए थे और अपने कर्म लेके जाएंगे। ये तो सोचने का तरीका है ना, हम दुनिया को किस नजर से देखेंगे और किस तरह से दिखाएंगे। गीता में कहा गया है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मैंने बता दिया ना, खाली हाथ कहाँ आए थे, नसीब लेके आए थे, कर्म लेके जाएंगे। गीता में लिखा गया फिर, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता और दुखों का कारण है। बताओ, मैंने बताया तो था अभी, ना खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाएंगे। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम निर्धन हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से हटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है, तुम सबके हो। ये गीता सार है। हाँ, मानव परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हमारे चाहने ना चाहने के बाद भी मौसम बदल जाते हैं, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक की हार और दूसरे की जीत बन जाती है, एक कंगाल और दूसरा अरबपति बन जाता है। इसमें क्या है? ये तो एक फैक्ट है। और अपना पराया मन से हटा दो। अरे कहना आसान है, अगर अपना पराया मन से हटता तो बरसों बरस तक अदालत में राम मंदिर को लेके मुकदमा नहीं चलता। जो पैसा मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा किया गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च होता। खैर, मुझे क्या, कोई जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। ये तो गीता का ज्ञान है, मैंने सोचा क्यों ना शेयर करने पर बढ़ता जाएगा। फिर गीता में लिखा गया है कि ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से बना है ये शरीर, और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। ये गीता में कहा गया है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पित करते चलो, इसी से तुम्हें सदा आनंद की प्राप्ति होगी और जीवन सेटिस्फाइड रहेगा, ऐसा कहा गया है। कुछ समझ आया? अभी मैंने तुमको गीता सार सुनाया, अब कुछ और समझाने को जी हो आया, उसको एक कहानी से समझाती हूँ, फिर देखती हूँ कितना समझ आया। वो कहानी बचपन में हो सकता सुनी हो। एक मकड़ी थी, उसने एक खूबसूरत सा जाल बनाने का सोचा। वो तो जाल ही बनाएगी ना अपने भोजन के लिए। कोई भी जीव जंतु या इंसान दुनिया में आया तो उसके लिए तो पेट की आग बुझाना पहली प्राथमिकता है ना। जब तक पहले पेट की आग नहीं बुझेगी तो उसका कहीं और काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन क्या इतनी सी बात ये इंसान समझ पाएगा, जिसको सिर्फ मंदिर 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 चाहिए? ना एजुकेशन की ज़रूरत है, ना भोजन की ज़रूरत है, ना धरती का कर्ज चुकाना है, उसने तो सिर्फ मंदिर ही बनाना है। चलो, मैं सुना रही थी एक कहानी। तो उसने अपने लिए एक जाला बनाने का मन बनाया। उसने सोचा कि
इस जाले में मच्छर मक्खियाँ फंसेंगी और वो उससे अपना भोजन का इस्तेमाल में लाएगी और मज़े में रहेगी। तो उसको कमरे का जो कोना पसंद आया था वहाँ उसने जाल बनाना शुरू किया और लगभग आधा बन चुका होगा। जब ये वो देख रही थी तो उसको काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ उसकी मेहनत रंग ला रही है। तो तभी अचानक उसके सामने एक बिल्ली आई और जो उसको देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आया और वो बिल्ली से बोली, हंस क्यों रहे हो? तो बिल्ली ने कहा कि मैं कहाँ हंस रही हूँ, यहाँ मक्खियाँ है ही नहीं, ये जगह तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाल में, तू तो भूखी प्यासी मर जाएगी। तो फिर क्या हुआ, ये समझाने का मतलब इतना उसने कहा और उसने मकड़ी ने मान लिया। ठीक वैसे ही जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ताली बजाओ थाली बजाओ बर्तन बजाओ, उसे दरिद्रता नहीं आएगी। अब दरिद्रता नहीं आएगी, अब धर्म की बात झूठी हो जाएगी। कुछ समझे? तो मकड़ी को वो बात समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है, बिल्ली को धन्यवाद दिया कि ठीक है मैं यहाँ जाला नहीं बनाऊंगी, और उसने अपना आधा अधूरा काम वहीं पे छोड़ दिया और किसी नई जगह की तलाश करने लगी। उसने देखा कोई जगह ऐसी मिल जाए जहाँ वो अपना जाल बुन ले। तो तभी उसको नज़र आई एक खिड़की, तो उसने वहाँ जाल बनाना शुरू कर दिया और वो अपना काम करती रही पूरी तन्मयता से। तो कुछ देर बाद एक चिड़िया आई और वो मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी तू तो कितनी बेवकूफ़ है। मकड़ी ने पूछा कैसे? तो चिड़िया उसको समझाने लगी, जैसे मैं कहती हूँ ना, हाँ तुम लोग मूर्ख हो, दूसरों के बहकावे में आ जाते हो, मैं क्यों का जवाब देती हूँ लेकिन तुम समझना नहीं चाहते हो। मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान के पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन तुमको समझ नहीं आता। तुमको तो बस फिल्मों में फटी जीन्स पहनना सिखाया जाता है तो तुमको भी वही समझ आता, लेकिन तुमको ये समझ में नहीं आता कि जो सीता थी ना, जब वो नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी अयोध्या में, तो मुश्किल से कुछ ही दिन बीते हुए होंगे या कुछ घंटे बीते होंगे, मुझे सही से तो याद नहीं क्योंकि मैं तो उस वक्त वहाँ पर थी नहीं। तो उसकी नज़र जो उसकी क्या होते हैं नौकरानियाँ ही कह सकती हूँ मैं, और क्या, हाँ दासियाँ, शब्द ही नहीं समझ में आ रहा था। तो उसकी दासी के हाथ में एक थाल था, उसमें वही भगवा रंग के कपड़े थे। उसको रंग बहुत अट्रैक्ट लगा तो उसने उसको पाने की इच्छा जताई। तो उसकी जो दासी थी जिसके हाथ में वो कपड़े थे, उसने उसको बताया कि नहीं, ये तो दान देने के लिए आए हैं। तो फिर भी उसने कहा चलो कोई नहीं, दान तो दे ही देंगे, एक बार पहन के देखने में क्या जाता है। तो उसने वो कपड़ों को पहन लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं, सारी दुनिया जानती है। उसके बाद वो बरसों बरस तक कोई और रंग पहन नहीं सकी थी। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? हाँ, तो मैं तो कहानी सुना रही थी कि मकड़ी ने कहा भी क्यों यहाँ जाला क्यों ना बनाऊँ। उसने कहा कि यहाँ जाला बनाने का फ़ायदा क्या, यहाँ जब भी तेरे को भूख लगेगी, तुझे अगर कुछ मिलेगा नहीं तो तेरी मेहनत तो बेकार ही चली जाएगी। तू जाला बनाएगी, हवा आएगी और तेरा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को लगा कि चिड़िया सही कह रही है, तो उसने वहाँ भी जो जाला था आधा अधूरा बना हुआ वहीं छोड़ दिया। यानी जैसे हम अपने कर्म करना छोड़ देते हैं। लॉकडाउन लगा दिया कि नहीं, लॉकडाउन में कोई आपको घर के अंदर कोई रोग नहीं लगेगा। अच्छा, जो छत पे पानी की टंकियाँ रखी रहती हैं, एक बार लग जाए तो जब तक वो फूट नहीं जाती उसकी कभी साफ सफाई नहीं होती। किसी का भी बेडरूम देख लो, इतने सारे जूते चप्पल मिलते हैं पलंग के नीचे, वहाँ किसी की नज़र नहीं जाती क्योंकि वहाँ तो गंदगी होती नहीं, वहाँ तो बीमारियाँ आती नहीं। हम कभी भी हाथ धो के खाना हमारी आदत कहलाती नहीं। खेल कूद के आते हैं, वैसी फल सब्जियां रखते हैं फ्रिज में, आते ही खोलते हैं और पानी पी लेते हैं। वहाँ पर तो किसी की नज़र जाती नहीं। हाँ, लॉकडाउन लगाने से सारी समस्या दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा या दुनिया के बादशाह ने कहा। वो इंसान थोड़ा होते हैं, वो तो भगवान का रूप होते हैं। अगर वो भगवान का रूप नहीं होते तो धरती अंजल देना ना बंद कर देती कि तुम ठीक है, तुम बंद रह रहे हो कमरों में, तो मैं भी नहीं देती, मैं भी तब तक लॉकडाउन में रहती हूँ। ऐसा हुआ क्या? चलो, मैं तो तुमको कहानी सुना रही थी।
तो उसने वहाँ पे मकड़ी ने वहाँ पर भी जाल बनाना छोड़ दिया। तो आखिर उसको जाल तो बनाना था ना, वो क्या करती मरती क्या ना करती, उसकी तो भूख से भी हालत ख़राब थी। तो फिर उसको एक अलमारी का दरवाज़ा दिखा जो खुला हुआ था, उसने वहाँ जाल बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने जाल बनाना शुरू किया, आधा अधूरा बना होगा मुश्किल से, तो उसको एक कॉकरोच नज़र आया उस अलमारी में, यानी तिलचट्टा जिसे कहते हैं। तो उसने उसको कहा कि यहाँ तुझे जाल बना के कुछ नहीं मिलेगा, तू चलिए या यहाँ से कहीं और बना। तो इस तरह से तो वो वैसे ही थक चुकी थी बार बार कोशिश करने पे, क्योंकि दसियों बार उसने बनाया, दसियों बार उसने आधा अधूरा छोड़ दिया और भूख से उसका हाल बेहाल हो रहा था। वो परेशान थी, उसको पश्चाताप हो रहा था कि वो मरे क्या ना करे, वो क्या करे कि उसकी पेट की आग बुझ जाए, उसको भोजन मिल जाए। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता था। तो जब उसकी हालत ख़राब थी तो उसी वक्त ऐन वक्त पे उसकी नज़र एक चींटी पर गई और उसने उससे मदद मांगनी चाहिए। तो चींटी ने कहा, मैं तो तुझे बहुत देर से ऑब्जर्व करी थी, मेरी तो नज़र तुझ पे कब से थी, तीसरी आँख खोल के मैं तुझ पे मॉनिटर कर रही थी। तू बार बार अपना काम शुरू करती और बार बार दूसरों के कहने पे उसको आधा अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वो अपने रास्ते चली गई, अपने यानी घर चली गई, और मकड़ी पछताती रही। कहानी में से कुछ समझ में आया कि मतलब आधा अधूरा ज्ञान हमेशा तकलीफदेह होता है। जो दूसरा कह दे जरूरी नहीं वो सही होता है। हम बर्तन धोते हैं तो कितनी बार बजते हैं, क्या हम उस पर कभी कंट्रोल कर पाते हैं? हाँ, हमारे देश दुनिया के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बर्तन बजाओ तो बजाओ ना, घर में क्लेश आता है तो आए, दरिद्रता आती है तो आए। लॉजिक नाम की तो हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं। रात इंदौरी आंधियों को दिखाते हैं औकात, तो दिखा लो ना जरा, मैं भी तो देखूं कितनी इसके पास कितनी हिम्मत है जो कुदरत से पंगा ले सकता है। नहीं जी, ये तो कविता है, ये तो शायरी है। ठीक है, ऐसे लोगों को सर माथे बिठाओ, कुदरत को धौंस दिखाओ, फिर कुदरत के हाथों पिटाई खाओ। मैं कौन होती हूँ तुम्हें समझाने वाली? जैसा करोगे वैसा पाओगे। दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो भले जितनी मर्जी पूजा अर्चना कर लो, कभी जीवन में सुकून से नहीं जी पाओगे। गरीब आदमी भूखमरी से मरेगा, तो जो संपन्न होगा उसका अपना ही, उसका अपनी जान का दुश्मन बन जाएगा। अभी क्या हुआ कल परसों, उससे पहले भी क्या हुआ? अच्छे खासे लोग जिनके पास धन दौलत है वो भी सुसाइड कर लेते हैं ना, उनके अपने ही तो उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। यानी जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो फिर वो आत्महत्या को अपना आसान रास्ता बनाते हैं। अब ईश्वर हाथ के हाथ सजा नहीं देते, वो हमें प्रायश्चित का वक्त देते हैं, इसलिए वो देर से सजा सुनाते हैं। लेकिन क्या हम समझ पाते हैं? नहीं, हम तो मंदिर बनाने में जान खपाते हैं, उसमें बेईमानी का पैसा लगाते हैं। पूरी सोसाइटी के लिए वो पैसा यूटिलाइज हो ऐसा हम नहीं सोचते। टैक्स पेयर के पैसे को नेता जब चाहे जैसे खर्च कराते हैं, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं ना, कुर्सी पे आते ही वो खुदा बन जाते हैं। चलो ठीक है, मैंने आज तुमको गीता सार भी सुना दिया, कहानी भी सुना दी, इनडायरेक्टली बहुत कुछ समझा दिया। मुझे नहीं पता तुम्हें समझ आया या नहीं आया, आया तो वेल एंड गुड,